से कैंसिल हो गया था कि सर अब क्या पढ़े, वैकेंसी नहीं आ रही है, आ जाए तो कुछ करिए, है ना। अब जब आ गई है तो वो गायब हो गया। फिर बाद में अभी जब आई वैकेंसी, सर सब तो तैयार हो गया, अब क्या पढ़ना है। अभी कुछ दिन बाद सुनाई देगा, सर अभी कुछ बाकी है। हाँ, एक चीज और करो। वो चीज ये करना है, इसरो लिखो जरा, इसरो। इसरो। आरटीजीएस। हाँ, आरटीजीएस। भीम। 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 BHIM, भीम। क्या कर रही हो तुम? तुम लिखो उधर कॉपी पे। क्या क्या लिखी? तुम क्या खोज रही थी? सर, SIR। यूनिसेफ। अभी क्लास के बाद इसको लिखना, ठीक है। पहले तो जिसको याद है ईमानदारी से बता देगा कि हमको याद है, एक दो तीन जो भी हो। मतलब हम पूछ लेंगे किसको याद है किसको नहीं है, वैसे किसी को नहीं होगा। किसी को नहीं होगा, ठीक है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चिल्ड्रन। हाँ, और चिल्ड्रंस फंड। फंड्स या फंड? है। एक याद है तुमको? हमें क्या बता सर। अब जिसको जो, हाँ वो तुमको याद होगा। नेफ्ट की को बता, नेफ्ट हम लिखा है क्या? अपने से लिख ली। भीम का लिखाया था ना, भीम का। ठीक है, लिखना अभी। और याद करना, कल सुनेंगे खड़ा करा के। ठीक। बिल्कुल। कल मैंने आपको यूनियन टेरिटरी एंड इट्स, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है ना, ये तो हो गया था ना इसमें। फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हो गया था ना। कल बात आई थी कि किसी भी राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है उस राज्य की विधानमंडल को, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को, संसद को। ठीक। फिर किसी भी राज्य के निर्माण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में, प्रोसीडिंग में, किस मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजॉरिटी, होल, स्पेशल, स्टेट रैटिफिकेशन। ठीक। अब जो सिंपल, यानी साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत,
विशेष बहुमत, और आधे राज्यों का अनुसमर्थन। अब इसको समझना है। अब यहाँ पे बहुमत, घर में एक ही आदमी का मत चलता है। किसका? बहू का, है ना? बहुमत, बहू का मत। तो इसको किस एग्जाम्पल से समझने की आसानी से समझ में आ जाए? चाहे तो लोकसभा की सीटों के हिसाब से समझ लो। लोकसभा में सीटें कितनी है? 543 जो इलेक्टेड होती है, चुनी हुई। इससे ही समझ लो तो ज्यादा आसानी रहेगी। और अगर गुणा भाग करने में समस्या आ रही है तो इसको 500 मान लो। ठीक है, इसको 500 मान लो अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब साधारण बहुमत में क्या होता है कि पहले तो ये होता है कि इनके प्रयोग करने के लिए कोरम अलग अलग होना चाहिए। वैसे साधारण जो कोरम होता, कोरम समझ रही है? कोरम, कोरम को सीधी भाषा में समझ रहे कि नहीं आप लोग? कोरम, हाँ, मिनिमम रिक्वायर कोरम, कि अगर उतने लोग नहीं आएंगे तो मीटिंग नहीं होगी। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर जिद में आपने कर भी लिया तो कोई मतलब उसका नहीं है। तो कोरम अमूमन 1/10 का होता है। कुछ जगह पे 1/3 का भी होता है। ठीक है, वो सॉरी 2/3 का भी कोरम होता है। तो पहला कोरम 1/10, तो सीधी सी बात है। तो अब 500 में कोरम कितना होना चाहिए? 50। अब मान लो उत्तरांचल बनाने से या तेलंगाना बनाने से सांसद बेहद खफा है, नहीं पहुंच रहे हैं, विपक्ष पूरा बाईकाट कर गया। तो अपनी पार्टी के तो आएंगे ही आएंगे, है ना? तो अब अपनी पार्टी के कितने लोग होने चाहिए कि आपकी सरकार बन जाएगी? सरकार कितने में बनती है? आधे से एक अधिक में बनती है। तो 50+1 यानी कि ये इसको बोला जाता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, 50+1, इसमें सरकारें बनती हैं। ठीक है, पूर्ण बहुमत में। ठीक, सरकार पूर्ण बहुमत, यानी 50+1, आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक। तो ये आपके पूर्ण बहुमत होता है। अब आधे से एक अधिक, अगर 500 है तो यहाँ पे हमको 251 चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए? 251। तो इसका मतलब बाकी भाग जाए, भाड़ में जाए, हमसे क्या ले, हमारी सरकार के लोग हैं ना 251 लोग। क्योंकि अगर इसमें से भी भाग गए तब तो आपके लिए संकट है, यानी आपकी पूरी सरकार पे संकट है। नो मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके ऊपर आ सकता है, क्योंकि आपके लोग ही नहीं आपके साथ हैं। तो सरकार आप कैसे चला रहे हैं? विश्वास मत हासिल करिए। तो ये 251 हो गया। अब यहाँ पे मिनिमम कोरम 50 है। ठीक है, बाकी के आते रही हैं, 14 ही हैं, 15 ही हैं, जन्म है, बर्थ नहीं पहुंच पाए, 85 लोग पहुंचे। सरकार को राज्य बनाना है। ठीक, अब उसमें भी 3-4 लोग मत नहीं डाल रहे हैं, वोटिंग नहीं कर रहे हैं।
हम नहीं डालेंगे, एब्सटेन कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं। पता लगे 45 लोगों ने ही वोट डाला। तो साधारण बहुमत का मतलब ये होता है कि टोटल उपस्थित और डाले गए मतों का 50+1। तो उपस्थित कितने हुए? 46, 4 भाग गए। और उपस्थित कितने हुए? 50। मत कितनों ने डाला? 46 ने। तो या 46 में आधे अगेंस्ट में डाल दिए, आधे पक्ष में डाल दिए। तो आपको बहुमत के, साधारण बहुमत के लिए कितना चाहिए? 24 दून 48, 23 दून 46, 23+1। ये होता है साधारण बहुमत। ठीक है। तो अब बनी सी बात है कि जब अपने ही सब लोग हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगेंस्ट में नहीं पड़ता हो, सब पक्ष में ही पड़ता है। लेकिन अगर इसी को हम बड़े पैमाने पे देखें, मान लो 500 लोगों में हम देखते हैं, तो 500 में 251 अपने हैं, बाकी 249 एंटी पार्टी के हैं। अब यहां पे पहुंचे हैं 430 लोग। 30 लोग इसमें से वोट नहीं डाल रहे हैं, 400 मत पड़ा। अब यहां पे राज्य बनने के लिए कितना चाहिए? 201, 50+1। क्यों? क्योंकि वोट कितना पड़ा? 400। डाले गए मतों का 1/2। ये होता है साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत। अब विशेष बहुमत क्या होता है? जैसे क्लास में मान लो 40 लोग हैं, इसको ऐसे समझ लो, 40 लोगों में 4 लोगों का आना जरूरी है। 4 लोग आ जाएंगे, क्लास चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी उस पर आपको मत लेना हो कि भाई बताओ कल से क्लास की टाइमिंग 10 बजे कर दी जाए, तो अब उसमें से चारों में से ये मत लिया गया, तो 2 बोल रहे हैं नहीं सर, 2 बोल रहे हैं हाँ सर। तो मत क्या हुआ? बराबर हो गया। अब डिसीजन किसके हाथ में गया? स्पीकर के हाथ में गया। अब स्पीकर ने कह दिया, जिधर बोलेगा ये, किधर बोलेगा? जिधर सरकार होगी, सरकार का आदमी होता है तो सरकार की तरफ बोलेगा। तो उसने बोल दिया ठीक है 10 बजे से कर दी। तो अब मेजोरिटी, साधारण बहुमत किधर गया? 10 बजे के पक्ष में गया ना। तो ये विशेष बहुमत नहीं, साधारण है। यानी यहाँ पे ऐसे भी कोरम से भी आप निकाल सकते हो, पूरे से भी ओवरऑल निकाल सकते हो। मान लो 40 है तो 40 में सब नहीं आया, सब आ गए। अब 40 में सभी लोगों ने मत किया। अब मत का 50+1 चाहिए क्या बनने के लिए? राज्य बनने के लिए। कितना होना है? 21। अगर 21 मत पड़ गए तो राज्य बन गया, अगर 21 मत नहीं मिले तो राज्य नहीं बनेगा। तो ये तो साधारण मत, साधारण बहुमत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? नहीं, उससे नहीं मतलब, मेजोरिटी से। कोरम भर भी होगा तो भी साधारण चलेगा, पूरे आ गए हैं तो भी साधारण चलेगा, साधारण में 50+1 ही चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये 201 जो आप देख रहे हो, यहाँ पे, यहाँ पे तो हमको रिलैक्सेशन मिल गया कि अगर मान लो 40 नहीं आए, 38 ही आए, तो 38 का 50+1 चाहिए हमको। ठीक। लेकिन यहाँ पे हमको 50+1 पूर्ण में, कैसे लिए उसको पूर्ण बोला जाता है, यानी जितना है उसका आधा चाहिए। 500 का 1/2 चाहिए, 1/2+1। दोनों में ये फर्क है, समझ लेना, पूर्ण में और फुल में। फुल में मतलब कि जितना फुल है, कितना फुल है? 500। कितना फुल है? 543। तो अब अगर 272 आपके पास सीटें नहीं आती हैं तो आप सरकार नहीं बना सकते। 272 सीट अगर आपको नहीं मिलती तो आप सरकार नहीं बना सकते।
क्योंकि आप पूर्ण बहुमत में नहीं हो, तो आपको 272 का जुगाड़ करना पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात? सिंपल में सिंपल है वो चाहे पूरे आए चाहे आधे आए चाहे 1/10 आए, जितने भी रहेंगे, हाँ जितने भी प्रेजेंट रहेंगे, और प्रेजेंट रहेंगे में से जो मतदान करेंगे, इसीलिए लिख दिया जाता है उपस्थित और मतदान करने वालों का 50+। फुल फुल है, फुल का 1/2 चाहिए हमको, तभी फुल मेजॉरिटी होती है ना। हाँ 50+1 उसको बोला जाता है। तो ये पूर्ण फुल है, इससे नीचे काम नहीं चलेगा, 272 से नीचे काम, इसीलिए उसको फुल बोला जाता है, फुल है। नहीं उसमें कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे पूर्ण में, हाँ पूर्ण में सब सबका होना। भाई 543 मेंबर आप पार्लियामेंट चुन के आए, अब उसमें से 272 बीजेपी को मिल गए, तो क्या बोला जाएगा? बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई है। जरूर बोलते ना पूर्ण बहुमत, देखते नहीं हो टीवी पे, बस पूर्ण बहुमत में 2 सीटें बाकी है, 2 सीटें बाकी है, चिल्लाते रहते ना। और जैसे अभी की ताजा खबर वो वाली विधानसभा में दे दिए, और जैसे ही होता वैसे देखो एंकरों को फिर, हाँ बस बीजेपी सरकार की पूर्ण बहुमत सरकार, पूर्ण बहुमत चिल्लाते रहते हैं। हाँ है ना, हाँ देखते रहते हो ना उसमें, तो वो होता पूर्ण बहुमत। अगर उससे एक भी कम होगा तो वो पूर्ण बहुमत नहीं होगा। अब यहीं पे अगर कहेंगे पूर्ण बहुमत चाहिए हमको, तो 40 में पूर्ण बहुमत, 21 हमको चाहिए ही चाहिए, उससे कम में नहीं। अब पता लगा 38 ही आए, तो 38 में अगर 38 आए तो पूर्ण बहुमत हमारा हो ही नहीं सकता। 38 आए प्रेजेंट हुए, और उस 38 में हमको 21 नहीं मिल पा रहे, तो हमारा पूर्ण बहुमत नहीं होगा। एक कम हो गया, मान लो 20 ही आए, 20 ही मिला हमको, 18 अलग चले गए, हमारा पूर्ण बहुमत नहीं होगा। तो ये फुल मेजॉरिटी का मतलब पूरी संख्या का काट दो, पूरी संख्या का आधा से एक अधिक, उसको फुल बोलते हैं। और साधारण में ये है कि जितनी संख्या है उसमें से जितने भी हैं और होने पे भी जो वोट डाल रहे हैं उनका 50+1। ठीक, अब वो चाहे भले पूरे आ जाए, तो अब पूरे आ जाए तो भी 21 चाहिए आप। तब ये ना कह देना कि पूर्ण बहुमत हो, तो पूर्ण साधारण बहुमत तो आपको मिल ही गया ना, 50+1 साधारण ही होता है। लेकिन वो फुल मेजॉरिटी ने, फुल मेजॉरिटी मतलब कि पूरे में से एक, आधे से एक अधिक हो, पूर्ण मेजॉरिटी उसको बोला जाता है फुल। अब ये नहीं कि 500 में से 500 आप ही को चाहिए, वो नहीं होता। तो सिंपल मेजॉरिटी और फुल मेजॉरिटी समझ में आ गई। अब विशेष क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, 66%। तो पूरा हो गया। अब मान लो 500 है, 500 में से 400 लोग आते हैं, कोई विधेयक पारित होना है, तो 400 का 2/3, 4 दूनी 800, 3, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 270 78 है ना, कितना होगा? हाँ 204, तो इसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं, 67 या 68 है ना। तो 266 लोग अगर उस विधेयक पे वोट करेंगे तभी वो विधेयक पारित होगा, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे आप ये देखिए, सरकार कितने में बनी? 201 में, 200, ये 500 का लिया ना हमने, 201 में सरकार बनी,
अब आपको कितना चाहिए, 266 चाहिए। नहीं, यहाँ पे मतलब ये होता है विशेष में कि आपके पक्ष में अगर एंटी पार्टी नहीं होगी तो आप कानून नहीं बना सकते। ठीक। अमूमन जितने भी संशोधन होते हैं संविधान में वो 2/3 बहुमत से ही होते हैं। साधारण बहुमत से आपका राज्य बनता है, और एक दो जगह और यूज होता है, ये जो विधान परिषदों का उत्साधन होता है ना, जो एक हाँ 169 में है ना, उसमें, और यूनियन टेरिटरी का जो प्रशासन होता है उसमें संशोधन करना, तो वहां पे साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी। बाकी हर जगह सरकार बनाने में फुल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। बाकी संविधान में जितने भी संशोधन होंगे वो स्पेशल मेजोरिटी से होंगे, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर्स। बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो राज्य और केंद्र के बीच के जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर उनको इंटरफेयर कर रहे हो, किसके, राज्य के और केंद्र के विषय को इंटरफेयर अगर कर रहे हो, तो वहां पे आपको 2/3 प्लस विशेष चाहिए। हाँ, उसमें 2/3 चाहिए था। हाँ, उनके लिए भी 2/3 चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जैसे जीएसटी हमको लगाना था, तो जीएसटी में हमको ये वाला चाहिए था, या हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमको परिवर्तन करना है, तो हमको कौन वाला चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। अब हमको किसी राज्य की भाषा को बदलना है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा में परिवर्तन करना है, तो कौन सा चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। ठीक है, भाषा परिवर्तन के लिए, ठीक है, विशेष बहुमत चाहिए। स्टेट और राज्य दोनों के संबंधों में, जैसे कोई कर लगाना है, टैक्स लगाना है हमको, तो इसमें आएगा। ठीक। राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी राज्य भाग लेते हैं ना, तो ये जहां पे राज्य की भूमिका होगी और उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तो हमें राज्य का अनुसमर्थन लेना होगा, रेटिफिकेशन लेना होगा। संविधान में जो किसी, हाँ, भाई तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ। हाँ, आधे राज्य, सब नहीं, आधे राज्यों का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक। तो सिंपल, फुल, स्पेशल, तो ये मान लो ज्यादातर ऑपरेटिव पार्ट जो है आपका स्पेशल वाला ये मैक्सिमम, इसके माध्यम से संशोधन। फिर बाकी उसके बाद ये बहुत 14-15 जगह इसका इस्तेमाल। हाँ, फुल वाला जो है रियल का, वास्तविक, वास्तविक है ना कि इतना आपको चाहिए चाहिए रियल में। इससे संशोधन में कोई प्रयोग नहीं होता इसका, इसका सिर्फ सरकार बनाने में और लोकसभा अध्यक्ष को नियुक्त करने में होता है। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तीनों मेजोरिटी। अब आइए राज्यों का, जो कल हम लोग देख रहे थे ना, हम्म पहले, सबसे पहले 1956 के बाद कौन सा ईयर आएगा, हम्म 56 के बाद 57 आएगा। अब ये देखो कि 56 के बाद किस ईयर में क्या हुआ है। तो अमूमन कुछ सवाल जो होते हैं वो बहुत आपको परेशान करते हैं, जैसे एक सिक्किम कब राज्य बना, दिल्ली संघ शासित राज्य कब बना,
ठीक। और इसके बाद 1960 से लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1960 में कौन कौन से राज्य बनाए गए? महाराष्ट्र ऑलरेडी पहले से था ना। ठीक, तो पहला 1960 में बंबई और गुजरात एक थे पहले। 1960 में काट के गुजरात को अलग कर दिया। तो कब हुआ ये? 1960 में। 1956 के बाद 1960। फिर 61 में क्या हुआ? 61 में किस संशोधन द्वारा? किस संशोधन द्वारा हुआ था? दसवां संशोधन था। दमन दीव वगैरह बनाया गया था। ठीक। फिर 1962 में, 1962 में वो एक जगह एक लाइन में करके 60 ऐसे करते चलो। 1960, 1961, 1962। ठीक, फिर 1966। फिर इस तरह से करके इनको करके अलग कर लो। ठीक। और फिर एक ही जैसे 71 में, 71 में क्या क्या हुआ था? पूर्वोत्तर क्षेत्रों का। ठीक। हाँ। और 1978 उत्तर पूर्वी, हाँ। फिर उसके बाद 1975, 1975 सब उसी में बनाए गए। ये 1975। गोवा को कब बनाया गया था? हाँ? नहीं, 62 नहीं होगा। किस संशोधन द्वारा आया? हाँ, 56। दिल्ली, दिल्ली को संघ शासित राज्य कब बनाया गया था? किस संशोधन द्वारा? 69-70 है, संशोधन दिया होगा लास्ट में। किताब नहीं लाई पूरी? नहीं लाई? 69-70 में देखो क्या है। बहुत नालायक। क्या 1956 लिखा है? हाँ, कब मारेंगे? कहाँ देख रहे हो तुम? गूगल फूगल मत देखा करो। मैं बोल रहा हूँ कि 69 लास्ट में अमेंडमेंट दिया होगा। नहीं मिला अभी तक। हाँ, 69 तो हमको याद है, ईयर नहीं याद है। उसी में बना था ना। 70 में क्या होता है? 70 भी पूछता है कभी कभी। 69, 36 और 70, ये तीन अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। नहीं,
नहीं पढ़ते हो तुम लोग, बहुत नालायक हो। 36। और गोवा वाला 56। 56। और 52वां संविधान संशोधन 52। हाँ। और 58। 58 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है प्री में। 58 हिंदी में प्राधिकृत पाठ संविधान का, यही है 58। चलो आज इसको क्या क्या किया, 36, 56, 52, 58, 69, 70, 85, ये इतने अमेंडमेंट कंप्लीट होना चाहिए। तेजी के साथ कंप्लीट होना चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ठीक। कुछ आ जाए, बैलेंस हो जाए ना कुछ, तो फिर मजा है ना। कुछ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग। पढ़ते नहीं होगी, क्या करते हो मुझे नहीं समझ में आता। ये सब आएंगे एग्जाम में आपके, सब देखना। तो 10 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, तो आना ही आना है। और आपको वहां वहां हम टच करा रहे हैं जहां पे अभी 2-4 साल पढ़ने वाला बच्चा भी देखा भी नहीं होगा, इनके बारे में सुना भी नहीं होगा ये है क्या। और देखा भी होगा, सुना भी होगा तो खाली प्रीवियस ईयर के पेपर में या क्वेश्चन में देखा हो। लेकिन आपको पहले से ही हम अलर्ट कर दे रहे हैं कि ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। 52, 58, 56, है ना। ठीक। तुम तो अनुभवी हो, तुमको तो पता होगा सब, सब झेल चुकी हो, है ना। हो गया। मिल गया ना, मिला हो घर में जाके ढूंढ लेना। किताब के सोर्सेज बता दिए थे हमने। हम्म। एरम, तुम्हारी लापरवाही का बिल्कुल क्या उसको बोलते हैं, तुम्हारी लापरवाही का बिल्कुल सवाब है, इसको बोलते हैं लापरवाही का पीक पॉइंट, चरम सीमा जिसको कहते हैं। तुम्हारी लापरवाही की चरम सीमा है। हाँ। ठीक है। अभी अभी जब ज्वाइन करेंगे लास्ट में, तब रहना, तब कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। अब सवाल पूछते तब तो गायब रहती हो, अपने मन से आती हो, अपने मन से जाती हो। तो अभी लास्ट में ज्वाइन करके जाना, ठीक है। सवाल पूछेंगे। ये हो गया, कल डन है। कल क्या क्या होना है, देखो अभी आप इधर उधर की पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं, उसको छोड़ दो, जो भी इधर उधर अपना जो लेके चल रहे हो, अपना रथ, है ना। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि आप अपना रथ जरूर लेके चलोगे। उसी रथ के बीच में विश्राम लेके ये हमारा वाला जो है, ये भी कर लिया करो, ठीक है। इसके हमारे वाले की एक अलग से कॉपी बना लो, ताकि फिर हमें एग्जाम में ये ना दिखाना पड़े कि हमने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, हमें पूछना ना पड़े। ठीक। एक हमारी कॉपी अलग बना लो, ठीक है। अपना रथ लेके चलती रहो, है ना। सुदर्शन चक्र उसमें शामिल कर लो, है ना। धनुष बाण सब शामिल कर लो, लेकिन हमारा वाला जो है उसको सेपरेट रखो। ठीक। हर एक चीज की कॉपी बना लो, या एक दिनचर्या डायरी, डेली डायरी बना लो, या डेली डायरी की डेली कॉपी बना लो। तो उसी में जो जो, जैसे आज ये हो गया, मेजोरिटी हो गई, है ना, खाली उसमें टॉपिक का नाम ही डालो, जरूरी नहीं कि सब पूरा डिटेल लिखो। टॉपिक का नाम डालो, ताकि रिवीजन टाइम में आपको रहे कि ये चीजें हमको रिवाइज करनी। कहाँ कहाँ से करनी, अपना सोर्स लिख दो आगे, अगर लिखना है तो कंटेंट बना लो। फिर राज्यों का पुनर्गठन अभी इसमें सुमेलित करवाएंगे। अब सुमेलित कैसे करवाएंगे,
अभी जैसे मान लो एक सवाल हमने बना दिया, निम्नलिखित राज्यों के विभाजन संबंधी तिथियों का सही क्रम होगा। जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी बनना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का पृथक होना, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल का पृथक होना, झारखंड का बिहार से पृथक होना। सही क्रोनोलॉजी सेट करो, सही क्रोनोलॉजी सेट करो, शुरू से अंत तक, नहीं पास्ट से फ्यूचर। सही क्रोनोलॉजी सेट करिए। अभी कोई जादूगर कोई हो, कोई जादूगर हो तो है किसी के माई के लाल में दम। लिख के बताओ उसमें, हाँ क्रोनोलॉजी सेट करके बताओ। ये कब बना है? 31 अक्टूबर 2000, ये जून 2014, ये उल्टा बोल रही हूँ। यूपी 9 नवंबर को, 1 नवंबर को बना है। हम्म 1 नवंबर को पक्का। गलत करा मार खाओगी। 9 नवंबर 2 के, और ये 15 नवंबर 2 के, ये 15 नवंबर है। ठीक, 1, 9, 15 ये 3 तारीखें हैं। तो पहले उत्तराखंड ऊपर है तो 1 नवंबर, ओ सॉरी, छत्तीसगढ़ बीच में है, तो पहले वो बेचारा किनारे से निकल लिया। ठीक, 9 को फिर उत्तराखंड बन गया, और फिर 15 को झारखंड हो गया। ठीक है, तुम पगली हो तुम। ठीक, आया समझ में नहीं आया क्रोनोलॉजी? हाँ। फिर अगर इसी तरह बहुत से राज्य बने हैं तो फिर दे दे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल, है ना, और जो इसको क्रोनोलॉजी में दे दे तो देता है। एक सवाल आता है, जीएस में आएगा या उसमें आएगा, तो आता रहता है। तो यहीं पे आज कल में इसको दुरुस्त कर लेना। ठीक,
क्योंकि ये आते हैं प्री में, इसलिए बोलता हूँ। अब अभी तो और भी बहुत सी चीजें करना है। क्या? ठीक हो गया। फिर एक चीज आता है और, भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? और सबसे बाद में बनने वाला राज्य, यानी कि स्वतंत्र भारत में कौन से राज्य हैं जिनको युद्ध करके लेना पड़ा? पुर्तगाली कब भगाए गए थे? 1961। ठीक, आप आते हैं सिटीजनशिप पे। ठीक है, इसको अपना प्रैक्टिस कर लेना। एक दो चीज इसमें और है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पहला पुनर्गठन आयोग कब बना था? दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग कब? तो पहला जो बना था वो 1948 में, और दूसरा बना था 1956 में। सब लूसेंट में है। लाओ लूसेंट, देखो उसमें सब मिलेगा। ठीक। और उसके साथ मेंबर कौन कौन थे, सब मिल जाएगा उसमें। बहुत कुछ पढ़ना है। किसमें? हमने राज्य पुनर् तीन तो दो ही तो समितियां हैं। वो तो मेंबर थे, साथ में थे ना वो। सैयद फजल अली के साथ दो लोग और थे, के एम मुंशी थे, और एक एक और थे। हाँ। हाँ, ये उसमें थे। ठीक। तो उनका नाम याद रखना है, कौन कौन शामिल थे साथ में। वो लिखवा देंगे किसी दिन। किसी दिन आएगा, इसे मन में लिखवा देंगे। ठीक है, बस अभी देखते रहो। अभी दिमाग में डालो कि भी रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग। सिटीजनशिप पढ़ चुके होगे, बीसों बार पढ़ चुके होगे। पढ़े कि नहीं पढ़े? आर्टिकल 5 to 11। सोर्सेज, कहाँ से लिया गया नागरिकता? ब्रिटेन का, अमेरिका का है? कैसी है? ब्रिटेन से है, सिंगल है, 5 से 11 है पार्ट। अब अगर बोल दिया जाए कि इसकी तो कोई परिभाषा ही नहीं है, काहे फालतू पढ़ रहे हो, छोड़ दो। संविधान में इसकी कोई परिभाषा, तब काय पढ़ते हो फिर? किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को, अभी हमने ना तो व्यक्ति बोला, ना तो हमने सिटीजन बोला, हमने निवासी बोला। तो निवासी में कोई भी हो सकता है ना। निवासियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। एक होता है देसी, और एक होता है विदेशी।
अच्छा ये बताओ, जैसे मैं पूरा वॉच करता हूँ, पूरी ह्यूमैनिटी में देखता हूँ, और यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी भी देखता हूँ। और ये मोदी जी से लगा के नीचे तक आना, इसमें मोदी सपोर्टर होंगे, राहुल गांधी के भी सपोर्टर होंगे, सबके सपोर्टर, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, बात बस इतनी सी है कि मोदी जी मिस्र की मस्जिदों में बाकायदा जाते हैं, सारा कुछ हाथ मिलाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, गले मिलते हैं, सब कुछ, टोपी भी लगाते हैं, टोपी भी पहन लेते हैं, ठीक। तो सब कुछ करते हैं। हमारे देश में कुछ लोग जो इतना दूर नहीं पहुंच सकते हैं, वो लोग उसी मोहब्बत को हमारे देश में दिखाते हैं। हमें अमेरिकन कुत्ता पसंद है, हमें जर्मन शेफर्ड पसंद है, हमारा देसी कुत्ता हमको नहीं पसंद। क्यों? ऐसा क्यों? उसके ऊपर कितना पैसा देसी बेचारा देखता रहता है। तो ये तो देशद्रोह हो गया ना, ये तो देशद्रोह होगा ना, कुत्तों के प्रति देशद्रोही हो आप। उनको गाड़ी में बैठाते हो, बिस्किट खिलाते हो, सब कुछ करते हो, पैसा बर्बाद करते हो, अच्छा खासा पैसा बर्बाद। ये किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट है, धर्म का पार्ट, किसका पार्ट है ये? किसी का पार्ट है क्या? बोलो, पालियो। पेट, एक होता पेट, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ। वो पशु प्रेमियों को कुछ बोला जाता है? पेट लवर है ना, पेट लवर। पशु प्रेमियों को पेट लवर बोला जाता है। वो पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, वही पूछ रहा हूँ। तो कुछ फुल फॉर्म होता है उसका कुछ? तो कुत्ता पालने की? नहीं, पेटी बोलते हैं ना उसको, क्या कुछ बोलते हैं, पेटी बोलते हैं ना। हाँ, वो पेटा, पेटा एक संस्थान भी है, हाँ। प्रिजर्वेटिव ऐसे करके कुछ है क्या? एलिम प्रिवेंशन ऑफ, हाँ, ऐसे कुछ है, देखो ना एनिमल्स है ना, हाँ वही है, वही है। तो ये होता है। तो देसी और विदेशी, तो हमें अपने देश के लोग नहीं पसंद है, लेकिन विदेश के लोग पसंद है। अब पर्सन वर्ड यूज करते हैं, निवासी की जगह अगर पर्सन वर्ड यूज कर ले, व्यक्ति, तो एक सिटीजन होगा और एक नॉन सिटीजन होगा, नागरिक और विदेशी। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? यही से शुरुआत होती है। सिटीजन्स और गैर सिटीजन्स दोनों में फर्क है, रहते तो दोनों है, विदेशी भी रह रहा है, भारतीय भी रह रहा है, ये फर्क होता है। तो जो नागरिक होते हैं उनको संविधान के द्वारा दिए गए समस्त अधिकार वो मिलते हैं। किसको? चाहे वो सिविल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, यानी सभी राइट्स का वो एंजॉय करता है। कौन? सिटीजन। और जो नॉन सिटीजन्स है वो सिर्फ, वो पॉलिटिकल एंटरटेन नहीं करता है, वो सिर्फ सिविल एंटरटेन करता है। पॉलिटिकल ने उसको चुनाव में लड़ने का अधिकार नहीं होता। ठीक है। तो अब वो कौन कौन से अधिकार हैं जिनको हम मूल अधिकार भी कहते हैं, सिर्फ भारतीयों को मिले हुए, नहीं भारतीयों को नहीं बोल सकते, नागरिकों को मिले हुए, सिटीजन्स को। तो आर्टिकल खाली लिखना है, एक जगह कहीं पे कलेक्ट करना है,
कौन कौन से आर्टिकल है जो ओनली इंटरटेन ओनली सिटीजन? पहला आर्टिकल 15, 15, 16, आर्टिकल 15, 16, 19, वो सर नहीं, हाँ 19, 15, 16, 19, 29, 30। फिर 58(1), 58(1), 66(3), 217 सब क्लास 2, 124 सब क्लास 3, 157, 76, 165। बाकी 326। ठीक। आ गया समझ में? नहीं नहीं, और भी है। ठीक, इसको यहीं तक रखिएगा। अ, कल फिर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप होती क्या है।